आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य से क्या फायदा होता है और ब्रह्मचर्य नाश का क्या नुकसान होता है। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख ली तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, चर्य का अर्थ विचरना, अर्थात परमात्मा में विचरना, सदा उसी का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। महाभारत के रचयिता व्यास जी ने विशेष इंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाले सुख के संयम पूर्वक त्याग करने को ही ब्रह्मचर्य कहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शक्तियों का संग्रह करना, उन्हें बिखरने न देना, उन्हें अपनी उन्नति में लगाना। इसका अर्थ शक्ति है, क्रियाशीलता है, तत्परता है, उत्साह है, ओजस्विता है, सहनशीलता है। ब्रह्मचर्य शारीरिक स्वास्थ्य देता है, सहन शक्ति, उत्साह और साहस देता है। ब्रह्मचर्य से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, आत्मा उन्नति के मार्ग पर चलने लगती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इंद्रियों और विकारों पर संपूर्ण अधिकार। इसकी विस्तृत व्याख्या समस्त इंद्रियों के संयम से है। ब्रह्मचर्य का पूरा वास्तविक अर्थ है ब्रह्म की खोज। ब्रह्म सब में व्याप्त है, अतएव उसकी खोज अंतर्ध्यान और उससे उत्पन्न होने वाले अंतर्ज्ञान से होती है। यह अंतर्ज्ञान इंद्रियों के पूर्ण संयम के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सभी इंद्रियों का तन, मन और वचन से सब समय और सब नेत्रों में संयम करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का यौगिक अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना। प्राचीन काल में छात्रगण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरु के यहाँ रहकर सावधानी के साथ वीर्य की रक्षा करते हुए वेद ध्यान करते थे। इसलिए धीरे धीरे ब्रह्मचर्य शब्द वीर्य रक्षा के अर्थ में रूढ़ हो गया। आज हम इसी वीर्य रक्षा के संबंध में बात करने वाले हैं। वीर्य रक्षक ही जीवन है और वीर्य का नाश ही मृत्यु है। वीर्य रक्षा के प्रभाव से ही प्राचीन काल में लोग दीर्घजीवी, निरोग, हष्टपुष्ट, बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी, शूरवीर और दृढ़ संकल्प होते थे। वीर्य रक्षा के कारण ही वे शांत, आत्म, वर्षा आदि को सहकर नाना प्रकार के तप करने में समर्थ होते थे। ब्रह्मचर्य के बल से ही वे प्राणवायु को रोककर शरीर और मन की शुद्धि के द्वारा नाना प्रकार के योग साधनों में सफलता प्राप्त करते थे। ब्रह्मचर्य के बल से ही वे थोड़े ही समय में नाना प्रकार की विद्याओं को सीखकर अपने ज्ञान के द्वारा अपना और जगत का लौकिक एवं परमार्थिक दोनों प्रकार का कल्याण करने में समर्थ होते थे। शरीर में सार वीर्य ही है, इसमें नाश से आज हमारा देश रसात कालों में पहुंच गया है। ब्रह्मचर्य के नाश के कारण आज हम लोग नाना प्रकार की बीमारियों के कारण शिकार हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। रोग मुक्त होने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, बल बुद्धि के विकास के लिए, विद्या अभ्यास के लिए तथा योग अभ्यास के लिए तो ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। उत्तम संतान की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, अनंत है करण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्रति ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है। ब्रह्मचर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। साज्ञ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, रियाज योग, हठ योग सभी साधनों में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। अतः लोक परलोक में अपना हित चाहने वाले को बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ वीर्य रक्षा के लिए चेष्टा करनी चाहिए। पहला, ब्रह्मचर्य की रक्षा से शरीर में बल, तेज, उत्साह एवं ओज की वृद्धि होती है। दूसरा, शीत, उष्ण, पीड़ा आदि सहन करने की शक्ति आती है। तीसरा, अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट कम आती है। चौथा, प्राण वायु को रोकने की शक्ति आती है। पांचवा, शरीर में फुर्ती एवं चेतना रहती है। छठवां, आलस्य तथा तंद्रा कम आती है। सातवां, बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है। आठवां, मन प्रसन्न रहता है। नौवां, कार्य करने की क्षमता प्रचुर मात्रा में रहती है। 10वां, दूसरे के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है। 11वां, संतान दीर्घायु, बलिष्ठ एवं स्वस्थ होती है। 12वां,
इंद्रियां सबल रहती है। 13वां, शरीर के अडंग प्रत्यडंग सुदृढ़ रहते हैं। आयु बढ़ती है, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती। 14वां, शरीर स्वस्थ एवं हल्का रहता है। 15वां, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है। 16वां, मन बलवान होता है, कायरता नहीं आती। 17वां, कर्तव्य व कर्म करने में अनुत्साह नहीं होता। 18वां, बड़ी से बड़ी विपत्ति ओन पर भी धैर्य नहीं छोड़ता। कठिनाइयों एवं विद्यमान बाधाओं को वीरतापूर्वक सामना करने की शक्ति आती है। 19वां, धर्म पर दृढ़ आस्था होती है, अंतःकरण शुद्ध रहता है। 20वां, आत्मसम्मान का भाव बढ़ता है, दुर्बलों को संताने की प्रवृत्ति कम होती है। 21वां, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव कम होते हैं, क्षमा का भाव बढ़ता है। 22वां, दूसरों के प्रति सहिष्णुता तथा सहानुभूति बढ़ती है, दूसरों का कष्ट दूर करने तथा दीन दुखियों की सेवा करने का भाव बढ़ता है। 23वां, सत्व गुण की वृद्धि होती है। 24वां, वीर्य में अमोघता आती है, पर स्त्री के प्रति मातृभाव जागृत होता है। 25वां, नास्तिकता तथा निराशा के भाव कम होते हैं। 26वां, असफलता में भी विषाद नहीं होता, सबके प्रति प्रेम एवं सद्भाव रहता है। 27वां, सबसे बढ़कर भगवत प्राप्ति की योग्यता आती है, जो मनुष्य जीवन का चरम फल है, जिसके लिए वह मनुष्य देह हमें मिला है। 28वां, मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते, इनका मन बलवान होता है और कायरता इनके कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी असर नहीं डालते। 29वां, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है, इसका कारण उनका प्रभावी व्यक्तित्व और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का भाव है। 29वां, गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव इनके मन में नहीं आते। 30वां और आखिरी, मान्यता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्री हो या पुरुष, उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे, यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से अधि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती है। अधिभौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। अधिदैविक हानियां यह है कि मस्तिष्क पोल हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती, अंतःकरण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वास्थ्य, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती। इच्छा शक्ति, ज्ञान मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम, भयभीत, चिंतित और हीन मनोविकृति का बन जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा का स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्यों पर बढ़ने के लिए कदम उठाना, विषय वासना में रत मनुष्य के लिए क्या कभी संभव है? ऐसे व्यक्तियों के लिए योग साधना एवं कल्पना का विषय ही हो सकता है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूप से सिद्ध होती है, वह अपने और दूसरों के कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पादन का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर्य को प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती है
और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्बल व्यक्तियों के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती है। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे वह कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। वीर्य संकलित होने के बाद यदि गर्भस्थान में न काम आवे तो वह भी नष्ट ही होता है। जल की सहायता से वह मोरियों में जाता है और वहां संतान पदौन का कार्य करता है। हैजा, तत्पेदी, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, गर्दन तोड़ बुखार आदि नाना प्रकार के भयंकर रोगों से कीटाणु उसमें उत्पन्न होकर असंख्य मनुष्य तथा जीव जंतुओं का सहारा लेते हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक देखा जाए तो वीर्य नाश करने से सब प्रकार की हानि है। अपना दूसरों का सत्यानाश करके नरक गमन से बचने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य बने और पूरी तरह से इसका पालन करे। वीर्य की एक भी बूंद नष्ट न करने की दृढ़ प्रतीक्षा कर ले। मैंने आपको बता दिया है ब्रह्मचर्य के बारे में एक संपूर्ण ज्ञान और इसके विषय में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्त, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। और एक ज़रूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान तेरे को मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलने वाला। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।